हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और इनको कैसे किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है, और क्यों किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो इसके अंदर बोलता है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, दीज आर द प्रोसेस इन विच with new property are formed। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कुछ सब्सटेंस लेके चलते हैं और फिर उन सब्सटेंसेस से हम क्या करते हैं, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बन लिया और क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ठीक है, जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक गैस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ सब्सटेंसेस को यूज किया और उनसे एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है। वो जो नया सब्सटेंस है वो अलग प्रॉपर्टी के साथ बना है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होते हैं, क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर बोलता है कि दीज आर द सब्सटेंसेस which are used in a chemical reaction to form product। कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मतलब हमें केमिकल रिएक्शन करवानी है तो वहां से कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। उस नए सब्सटेंस को बनाने के लिए हम जिन सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं वो सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। या फिर बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्लियर है सभी को। तो अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी अबोव रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये हमारे क्या हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो हमारे कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के अंदर बोलता है कि दो दीज आर द सब्सटेंसेस which are formed as a result of chemical reaction। क्या कह रहा है
कि प्रोडक्ट क्या है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर वो नए प्रोडक्ट की, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो जो नया सब्सटेंस बनता है वो नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। मतलब जो रिएक्टेंट और आपके जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और जो नए सब्सटेंस बनता है वो अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर चेक करें तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन से क्या होती है, किसके केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की फॉर्म में, मतलब उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं ना, उनको जब हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां से जो हमें इक्वेशन मिलती है उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो इसमें बोल सकते हैं कि द इक्वेशन आर obtained when reactant and products are represented in the form of symbol, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। मतलब जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां से जो इक्वेशन हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर हम बात करें, हमने केमिकल रिएक्शन करवाई कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न with oxygen to form magnesium oxide। इसके अंदर देखो क्या कह रहा है ये, कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी। हमने ये केमिकल रिएक्शन करवाई कि मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवाया। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के क्या हुई हमारी, ये हमने मैग्नीशियम लिया और उस मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ में क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। तो जब इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन को हम इनके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारी क्या कहलाएगी, जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है या फिर सिंबल होता है O2। क्या आएगा, O2। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब ये कहता है कि जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है या फिर हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कि किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनका मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम लिया तो प्रोडक्ट के अंदर भी हमारा एक ही मैग्नीशियम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमने कितने यूज किए रिएक्टेंट के अंदर, 2, O2 यानी 2 ऑक्सीजन यूज किए और प्रोडक्ट में हमारे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, ओनली 1। कितना आ रहा है, ओनली 1। तो यहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 2 मैग्नीशियम एंड 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन की, इसकी बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं या बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोवरिंग ऑफ मिल्क, सोवरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना, ठीक है। तो दूध है वो खराब हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। कि हमारे पास मिल्क है, मिल्क से हम क्या बनाते हैं? कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कर्ड बनाते हैं यानी दही बनाते हैं। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क होता है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जब कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद में थर्ड जो हमारा आता है वो आता है राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब फल जो होते हैं उनका पकना, फलों का पकना, ठीक है ना। तो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये स्लोली स्लोली होती है, मतलब वेरी स्लो रिएक्शन है, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास आती हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब जो आपके ट्रीज वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स जो भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये भी डेली लाइफ के अंदर होती है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? एज ए केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं,